श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की विधि, भौतिक रासायनिक विधि। अब अपने पढ़ रहे हैं उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक विधि। उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की भौतिक विधि और भौतिक विधि में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले उत्कृष्ट जो गैसें हैं उनकी भौतिक विधि। सबसे पहले क्या करते हैं, वायु है और वायु को ठंडा करते हैं। वायु को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब वायु को ठंडा करते हैं तो उसमें से CO2 और H2O निकलता है। CO2 और H2O को निकाल दिया जाता है वायु को ठंडा करके। उसमें बचती है O2, N2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये आर्गन। फिर क्या करते हैं, ऊपरी स्तंभ के द्वारा अलग अलग प्रभाज करवाते हैं। प्रभाजी आचरण विधि लगाते हैं, प्रभाज करवाते हैं। ये प्रथम प्रभाज में क्या होता है, एक तरफ नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन को रखते हैं। ऑक्सीजन प्रथम प्रभाज करवाते हैं, ये कैसे बनती है अलग, दूसरा प्रभाज कराते हैं तो ये बनती है और तीसरा कराते हैं तो ये बनती है। ठीक है, तीन प्रभाज। फिर क्या किया, पहला जो प्रभाज हमने करवाया उसमें नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन गैस बची। नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन गैस बची। इस गैस को क्या करवाया, द्रव्य नाइट्रोजन से संपर्क करवाया। किससे संपर्क करवाया, द्रव्य नाइट्रोजन से। और द्रव्य नाइट्रोजन से संपर्क करवाया, एक तो द्रव्य नाइट्रोजन गैस बन गई और क्या बचा, कुछ नाइट्रोजन। एक तो द्रव्य नाइट्रोजन बन गया और कुछ नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में रहा, हीलियम बना, नियॉन बना। ठीक है, और फिर ये जो हीलियम नियॉन है उसका संपर्क कैल्शियम कार्बाइड के साथ करवाया, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड के साथ उसको गर्म किया, हीलियम और नियॉन गैस प्राप्त। हीलियम और नियॉन गैस प्राप्त, वापस द्रव्य नाइट्रोजन से इसका संपर्क करवाया तो हीलियम गैस तो गैसीय रूप में रही और नियॉन गैस द्रव्य नियॉन में बदल गई। किसमें बदल गई, द्रव्य नियॉन में। ठीक है, हीलियम गैस तो गैसीय रूप में रही और दूसरी किसमें बदल गई, नियॉन द्रव्य के रूप में बदल गई। दूसरा प्रभाज करवाया, उसमें बची ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। उसका आंशिक द्रवीकरण करवाया। क्या करवाया, आंशिक द्रवीकरण। और जब उसका आंशिक द्रवीकरण करवाया तो द्रव्य O2 बनी और गैस कौन कौन सी, 98% आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में। 98% आर्गन, O2, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जलाकर, इसको हाइड्रोजन के साथ जलाया तो हमें द्रव्य जल प्राप्त हुआ और गैस में आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। इसको हाइड्रोजन के साथ जलाया तो गैस में आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त। अब इस आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को ठंडा किया तो द्रव्य रूप में आई आर्गन और गैस रूप में आई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। गैस रूप में कौन सी आई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगले प्रभाज में हमें ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जिनॉन था जिसको धीरे धीरे गर्म किया। ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जिनॉन को क्या किया, धीरे धीरे गर्म। जब इसको धीरे धीरे गर्म किया तो एक बन गया द्रव्य और गैस। गैस में आ गई O2 और द्रव्य में कुछ O2, क्रिप्टॉन और जिनॉन। O2, क्रिप्टॉन और जिनॉन। इस O2, क्रिप्टॉन और जिनॉन जो द्रव अवस्था में था उसका संपर्क करवाया सिलिका जेल से। और सिलिका जेल का काम क्या है, अधिशोषित करना। सिलिका जेल ने क्या किया, कुछ को अधिशोषित कर लिया और कुछ को अधिशोषित नहीं किया, अनअधिशोषित किया। अधिशोषित होने वाले कौन कौन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। अधिशोषित होने वाले कौन कौन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। अनअधिशोषित होने वाले कौन, ऑक्सीजन। जो यहाँ अधिशोषित में क्रिप्टॉन और जिनॉन, उसको गर्म किया तो गैस बनी क्रिप्टॉन और जिनॉन। कौन सी गैस बनी, क्रिप्टॉन और जिनॉन।
और इसका संपर्क वापस चारकोल से करवाया तो चारकोल ने अधिशोषित कर ली जिनोन को और गैस बन गई क्रिप्टॉन, और जिनोन को फिर गर्म किया गया तो जिनोन गैस में बदल गई। गैसों का मिश्रण मिला हमें क्रिप्टॉन और जिनोन का। फिर वापस चारकोल से संपर्क करवाया तो चारकोल के द्वारा अधिशोषित हो गई जिनोन और क्रिप्टॉन गैस यहाँ बच गई। तो जो चारकोल ने अधिशोषित की थी उसको गर्म किया और उसको भी किस में बदल दिया, जिनोन की गैस में। ये भौतिक विधि है उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की। कौन सी विधि है? भौतिक विधि। दोबारा से सुन लो, हमने क्या किया, वायु को ठंडा किया, ठंडा करने से उसमें CO2 और H2 का निकलना हो गया, बची वायु में O2 N2 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन और जिनोन। उनका प्रवाह करवाया 3 प्रकार से। पहले प्रवाह के बाद नाइट्रोजन हीलियम नियॉन बची, दूसरे प्रवाह के बाद O2 N2 Ar बचा, और तीसरे प्रवाह के बाद O2 Kr और Xe बचा। एंड नाइट्रोजन हीलियम नियॉन का संपर्क करवाया द्रव नाइट्रोजन से। किससे करवाया? द्रव नाइट्रोजन से। वो किसमें बदल गई? एक को बदल गई द्रव N2 नाइट्रोजन में, और साथ में क्या बच गई? नाइट्रोजन हीलियम और नियॉन गैसीय अवस्था में बची। उसका संपर्क करवाया कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड के साथ उसको हीट दी, गर्म किया। जब गर्म किया तो हीलियम और नियॉन बचे, और हीलियम और नियॉन जो बचे उसका संपर्क करवाया द्रव N2 से। द्रव N2 से करवाया तो हीलियम तो गैसीय रूप में आई और नियॉन द्रव अवस्था में आई। इसी प्रकार दूसरे प्रकार में O2 N2 और Ar था, उसका आंशिक द्रवीकरण करवाया, द्रव के रूप में आया ऑक्सीजन, गैस रूप में 98% आर्गन O2 और N2। इसको क्या किया? हाइड्रोजन के साथ जलाया। किसके साथ जलाया? हाइड्रोजन के साथ। और फिर क्या किया? ठंडा। जब हाइड्रोजन के साथ जलाया तो द्रव अवस्था में H2 आया। द्रव अवस्था में कौन आया? H2 आया। आगे H2, और फिर गैस रूप में कौन आया? आर्गन आया, नाइट्रोजन आया और हाइड्रोजन आया। इनको भी क्या किया गया? ठंडा। जब ठंडा किया तो आर्गन द्रव अवस्था में आ गया, और गैसीय अवस्था में कौन कौन बचे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचे। अगले प्रभाग में ऑक्सीजन, Kr और जिनोन है, O2 Kr और जिनोन। इसको हमने क्या किया? धीरे धीरे गर्म किया। धीरे धीरे क्या किया? गर्म हीट दी। किस में बदला? द्रव में गैस में बदला। द्रव और गैस में बदला। द्रव में कौन कौन आया? O2 Kr ऑक्सीजन क्रिप्टॉन और जिनोन, और गैस में कौन आया? O2 क्रिप्टॉन और जिनोन, और गैस में कौन आया? O2 क्रिप्टॉन और जिनोन। ये सिलिका, इसका संपर्क मैंने करवाया सिलिका जेल से। किससे करवाया? सिलिका जेल से। सिलिका जेल ने क्या किया? कुछ को अधिशोषित कर लिया, कुछ को अनअधिशोषित किया। अधिशोषित कौन कौन हुए सिलिका जेल से? क्रिप्टॉन और जिनोन। कौन कौन हुए? क्रिप्टॉन और जिनोन। इस क्रिप्टॉन और जिनोन को क्या किया गया? गर्म। क्रिप्टॉन और जिनोन को गर्म किया। क्रिप्टॉन और जिनोन को गर्म किया जो किसमें आ गए? गैसीय अवस्था। किसमें आए? गैसीय अवस्था। और गैस क्रिप्टॉन और जिनोन बने, जिसका संपर्क हुआ चारकोल से। चारकोल के द्वारा जिनोन गैस का अधिशोषण हो गया, अधिशोषित हो गई, क्रिप्टॉन गैस के रूप में बच गई। क्रिप्टॉन किस रूप में बच गई? गैस के रूप में। यहाँ अधिशोषित होने वाले जिनोन को जब गर्म किया गया तो जिनोन स्वतंत्र गैस में परिवर्तित हो गई। जिनोन स्वतंत्र गैस में परिवर्तित हो गई। ये था उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की विधि। क्या थी उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की विधि? अगला हेडिंग अपना रहेगा उत्कृष्ट गैसों के गुण। उत्कृष्ट गैसों के पृथक्करण की 2 विधि हमने पढ़ी है, भौतिक रासायनिक विधि
एक भौतिक विधि। प्रभावी आचमन से करवाते हैं भौतिक विधि द्वारा। उत्कृष्ट गैसों के गुण, अगला अपना हेडिंग रहेगा उत्कृष्ट गैसों के गुण का। उत्कृष्ट गैसों के गुण। गुण में सबसे पहली बात रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति की गैस होती है। कैसे होती है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। और क्या खास बात है? जल में बहुत कम मिले। स्वादहीन गैस जल में बहुत कम विलय। जल में क्या होती है? बहुत कम विलय होती है। ठीक है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता बढ़ती है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? विलेयता बढ़ती है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और तापमान बढ़ने से इनकी विलेयता कम होती है। इनकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। और देखो आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आईपी के मान सर्वाधिक होते हैं। अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आईपी के मान, आयनन विभव के मान, आईपी का मतलब किससे है? आयनन विभव से। आयनन विभव के मान सर्वाधिक होते हैं। आयनन विभव के मान क्या होते हैं? सर्वाधिक। और क्या खास बात? इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान शून्य। E के मान क्या होते हैं? शून्य। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान क्या होते हैं? शून्य। इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान शून्य होते हैं। इसके अलावा अगली बात है कम ताप पर इन गैसों का चारकोल के द्वारा अधिशोषण हो जाता है। कम ताप पर इन गैसों का सक्रिय चारकोल द्वारा अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण हो जाता है। सक्रिय चारकोल द्वारा क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। और क्या खास बात है? हाँ, दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण के कारण दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण के कारण गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं? कम होते हैं।
ये सभी गैसें एकल परमाणुक होती है। कैसी होती है? एकल परमाणुक। सभी गैसें एकल परमाणुक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ही ये अक्रिय होती है। कारण ये क्या होती है? अक्रिय होती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये कैसी होती है? अक्रिय होती है। ठीक है। और क्या खास बात है? दोबारा सुनो। रंगीन रंगीन स्वादिष्ट गैस जल में बहुत कम मिले, अणुभार बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, तापमान बढ़ने से विलेयता कम होती है। आवर्तन में उत्कर्ष गैसों की आयतन के मान सर्वाधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान क्या होते हैं? शून्य। कम ताप पर इन गैसों का सक्रिय चालकों द्वारा क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है दुर्बल अंतराणविक आकर्षण के कारण। किसके कारण? दुर्बल अंतराणविक आकर्षण के कारण ये दुर्बल अंतराणविक आकर्षण दुर्बल होगा। दुर्बल होने के कारण गलनांक और क्वथनांक के मान क्या हो जाएंगे? कम। और गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। अगली बात, सभी गैसें एकल परमाणुक होती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये अक्रिय होती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्या होती है? अक्रिय। और देखो हीलियम का एमओ डायग्राम। अगली बात, हीलियम उत्कृष्ट गैस का एग्जांपल लेते हैं, उसका एमओ डायग्राम बनाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से उसका बंध कोटि का निर्धारण करना है। देखिए हीलियम का एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो हीलियम का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1s2। कैसे लिखते हैं? 1s2 बनाएंगे। तो अब ये बात है, हमने कभी कहा था कि एमओटी के अनुसार जब कोई कक्षक रेखीय संयोग करता है तो उतने आणविक कक्षक बनाता है। कक्षक रेखीय संयोग करके उतनी संख्या में क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक। तो ये हीलियम है, हीलियम का 1s, इधर हीलियम का 1s। रेखीय संयोग करेंगे ऐसे कक्षक बनाते। ये कक्षक है आणविक कक्षक। ये ऊर्जा का क्रम है इनका। ये कक्षक है परमाणविक कक्षक। परमाणविक कक्षक है 1s। ये है सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। जब परमाणविक कक्षक रेखीय संयोग करते हैं तो उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं। उतनी संख्या में क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक। ये जो आणविक कक्षक बनते हैं, ये आणविक कक्षक में कुछ आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है। ये ऊर्जा का ऑर्डर है, इनकी कम है। कम होने वाले उनको कहते हैं बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणु से क्या होती है? ज्यादा, उनको बोलते हैं ADMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। पहले परमाणु कक्षक में करेंगे, आणविक करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है। अब हीलियम की बॉन्ड ऑर्डर निकालें। हीलियम का क्या निकालें? बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि। तो कैसे लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या करते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। BMO के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। BMO के इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन, और उसमें बाद में 2
डीएमओ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और एक डीएमओ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? BO बराबर 2 - 2/2 बराबर 0। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब हीलियम अणु He2 बनने की संभावना नहीं है। He2 बनने की संभावना बहुत कम। ठीक है, ये था हीलियम का एमो डायग्राम और हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होता है? 0। इससे आगे जब निम्न ताप पर उत्कृष्ट गैसों का विद्युत विसर्जन करवाया जाता है तो ये रंग प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग। कौन कौन से रंग प्रदर्शित करते हैं? हीलियम पीला करता है, नियोन लाल रंग करता है। विद्युत विसर्जन में से इसको प्रभावित किया जाता है तो ये रंग प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग। हीलियम का रंग होता है पीला, नियोन का लाल। हीलियम का कैसा होता है? पीला। विद्युत विसर्जन करवाया जाता है तो पीले रंग। नियोन का रंग होता है लाल। और नियोन आर्गन का होता है लाल नीला, पीला हरा। लाल नीला, इसका पीला हरा। जिनोन का रंग होता है नीला हरा, नीला या हरा। जिनोन का रंग कैसा होता है? नीला या हीलियम का पीला, नियोन का लाल, आर्गन का लाल नीला, क्रिप्टॉन का पीला हरा और जिनोन का नीला हरा। ठीक है, अब बात आती है रासायनिक गुणों की। किसकी बात आती है? रासायनिक गुणों की। तो उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणों की बात आती है। देखिए रासायनिक गुणों में सबसे पहली बात है आणविक आयनों का बनना। आणविक आयनों का बनना। बात रासायनिक गुणों की। और रासायनिक गुण में आणविक आयनों का बनना। आणविक आयनों का बनना। आणविक आयन देखिए, जैसे मान लो 2 हीलियम है, आपस में शिफ्ट होकर बना गए He2+ और इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। ये आणविक हीलियम का आणविक आयन बन गया। हीलियम का क्या बन गया? आणविक आयन। इसके अलावा जब हीलियम का संपर्क हाइड्रोजन से हुआ तो ये बनाएगा HeH+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये आणविक आयन है। तो उत्कृष्ट गैसें जब आणविक आयन बनाती है तो इनका जो आणविक आयन है वो बहुत कम समय के लिए स्थायी होता है। बहुत कम समय के लिए स्थायी होता है, अर्थात इसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है। इसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये बात थी 1 नंबर आणविक आयनों का बनना। तो इनके जो आणविक आयन बनते हैं अत्यंत कम अस्तित्व रखते हैं, बहुत कम स्थायी होते हैं, बहुत ही कम अस्तित्व रखते हैं आणविक आयन। इनके जो आणविक आयन है वो क्या करते हैं? बहुत ही कम अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली बात होगी क्लेथरेट यौगिक या पंजर यौगिक बोलते हैं इसको। पंजर यौगिक या क्लेथरेट यौगिक का बनना। रासायनिक गुणों में दोनों की बात है। पंजर यौगिक या क्लेथरेट यौगिक का बनना। पंजर यौगिक और क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं? कुछ अकार्बनिक और अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक ज्यादातर कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक आपस में मिलकर पिंजरनुमा संरचना बनाते हैं। आपस में मिलकर
पिंजरेनुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं। पिंजरेनुमा संरचना में क्या होते हैं? व्यवस्थित। और इनके अंदर उत्कृष्ट गैसें आकर फंस जाती हैं। व्यवस्थित होते हैं और इन पिंजरेनुमा संरचना में व्यवस्थित होते हैं और इनमें कुछ रिक्त स्थान रहता है और इनमें बचे रिक्त स्थान में उत्कृष्ट गैसें आकर फंस जाती हैं। उत्कृष्ट गैसें आकर फंस जाती हैं। ऐसे यौगिक, ये उत्कृष्ट गैसें आकर फंसती है, बाहर से उत्कृष्ट गैसें आती है, अतः उत्कृष्ट गैसें मेजबान कहलाती है। मेजबान उत्कृष्ट गैसें और कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है? मेहमान। क्या कहलाता है? मेहमान कहलाता है। ठीक है। और ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? बंजर यौगिक है, क्लैथरेट यौगिक। कौन से यौगिक बना बोलते हैं? बंजर यौगिक या क्लैथरेट यौगिक। और हमारे यहाँ किसका क्लैथरेट दिया गया है? हमारे यहाँ दिया गया है क्विनोल का क्लैथरेट और मेहमान है आर्गन। क्विनोल का क्लैथरेट, क्विनोल का क्लैथरेट कैसे बनता है? क्विनोल का क्लैथरेट यौगिक क्विनोल का क्लैथरेट, क्विनोल क्लैथरेट कैसे बनता है? इधर O H, इधर O H। ठीक है, एक मिनट। दूसरा देखिए, H यहाँ यह हाइड्रोजन बॉन्ड से बन गया। ठीक है। और देखो इधर एक और मैंने जोड़ा। ठीक है। और यहाँ का क्या बना? O H, यह हाइड्रोजन से बन गया। और इधर क्या हुआ? यहाँ का हुआ चला गया इधर O और इसका H और इधर का O H, यह हाइड्रोजन बन गया। ये क्लैथरेट यौगिक है। और किसका क्लैथरेट है? क्विनोल का। क्विनोल दो नजदीकी पोजीशन पर OH ग्रुप आ गया बेंजीन के, उसको बोलते हैं क्विनोल। और क्विनोल में देखो एक वाला में हाइड्रोजन का रोल है हाइड्रोजन बंध बनाने में, दूसरे में हाइड्रोजन का रोल नहीं है, बाहर हटा देना। एक में हाइड्रोजन का रोल नहीं है, अगले में रोल है, ये रोल। इसमें रोल है हाइड्रोजन का, इसमें नहीं है। अब इसके बीच में कौन आके बच जाएगा? आर्गन। ये बनेगा क्विनोल का क्लैथरेट। क्या बनेगा? क्विनोल का क्लैथरेट। क्विनोल का क्लैथरेट यौगिक, क्विनोल का क्लैथरेट है यौगिक। ठीक है। अब देखो यहाँ आर्गन क्या है? यहाँ आर्गन ये है मेहमान और यहाँ क्विनोल क्या है? क्लैथरेट। सॉरी, क्विनोल है मेजबान, मेजबान। तो मेहमान और मेजबान से मिलकर जो यौगिक बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? क्लैथरेट यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैथरेट यौगिक। ठीक है। ये था क्लैथरेट यौगिक के बारे में। इस प्रकार के यौगिकों में उत्कृष्ट गैस की मेहमान यौगिकों के साथ कोई क्रिया नहीं होती, न ही कोई बंध बनता। यहाँ जो उत्कृष्ट गैसें होती है आर्गन, इसमें क्या है? मेहमान के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। मेहमान के साथ मेजबान की कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती और कोई रासायनिक बंध नहीं बनता। कोई रासायनिक
बंद नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं होती और कोई रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये था क्लेथरेट यौगिक के बारे में। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगले पीरियड में।